और एक संत की आखिर वो कैसी व्यथा होगी जिसने उनकी सांसों को छीन लिया, जिसने उन्हें एक ऐसे रहस्य के घेरे में रख दिया जिससे बहुत जल्द पर्दा नहीं उठा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। आखिर भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत कैसे हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है साधु समाज के आगे भी और सरकार के सामने भी। यूपी पुलिस नरेंद्र गिरि की मौत की मिस्ट्री को हर एंगल से सुलझाने में जुटी है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मौके पर जाकर जो बड़ा ऐलान किया, उससे उम्मीद जगी है कि इस मिस्ट्री का पर्दाफाश जल्द होगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो पुलिस और सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। प्रयागराज से हरिद्वार तक आखिर महंत जी की मौत का सीक्रेट क्या है, देखिए रिपोर्ट। तो अभी हमारे ये ने कहा कि सीए को पकड़ लो आप, मैं तो कहता हूं सबको पकड़ लो। एक महंत की मौत मिस्ट्री। एक संत की कैसी व्यथा, संदिग्ध मौत की सत्य कथा। प्रयागराज से हरिद्वार तक रहस्यमयी मौत के कितने राज। मठ में साजिश का कैसा मायाजाल, TV9 भारतवर्ष की गहन पड़ताल। हाई प्रोफाइल मौत का सस्पेंस खुलेगा, बाघंबरी के रहस्य से पर्दा हटेगा। तारीख 20 सितंबर 2021, समय शाम 5:30 बजे, जगह तीर्थ नगरी प्रयागराज। एक खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। प्रयागराज से लेकर अयोध्या और हरिद्वार तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। संत समाज हक्का बक्का रह गया। पुलिस प्रशासन में आला अधिकारियों के होश उड़ गए। सत्ता के गलियारों में भी मानो राजनेताओं पर वज्रपात हो गया। जिसने भी इस खबर को सुना उसे जरा भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। एक कद्दावर महंत और सत्ता के गलियारों तक अपनी प्रतिष्ठा की धाक रखने वाला एक संत भला ऐसी रहस्यमयी मौत क्यों चुनेगा। लेकिन अब ये खबर इतनी बड़ी सच्चाई बन चुकी है कि उसकी जांच हर पहलू से की जा रही है। इस रहस्यमयी मौत से जुड़ी खबरें इतनी कड़वी हैं कि उसके सूत्रों को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह की तस्वीरें बहुत गौर से देखनी होंगी जहां ये हिला देने वाली घटना हुई। ये प्रयागराज की वो बाघंबरी गद्दी है जिसका प्रभाव और प्रभुत्व न सिर्फ संत समाज में बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में भी उतनी ही है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसे इस बाघंबरी गद्दी के आशीर्वाद की जरूरत ना हो। योगी आदित्यनाथ जैसे सन्यासी राजनेता इस मठ से बहुत पहले से गहरा नाता रखते हैं। महंत नरेंद्र गिरि की मौत की सन्न कर देने वाली सूचना से मुख्यमंत्री योगी भी हतप्रभ हैं और अपने सखा और गुरु भाई जैसे महंत नरेंद्र गिरि के आखिरी दर्शन के लिए वो आनन फानन में प्रयागराज पहुंचे। आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये वाकई आत्महत्या है या कोई साजिश है या फिर हत्या है। इन सारे पहलुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन घटनाक्रम हम आपको बताने उसके पहले हम आप ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो कि यहाँ के बाघंबरी गद्दी की है, जो मठ है वहाँ की है। कल लगभग 11 बजे के आसपास अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि अल्लाहपुर के इसी बाघंबरी गद्दी पहुँचे थे और 11:30 बजे अपने शिष्यों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने भोजन किया था और उसके बाद वो सामने जो
भगवान शिव की जो मूर्ति है उसके पीछे का जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में 12 बजे आराम करने की बात कह करके चले गए थे और 4:30 बजे के आसपास उनका अक्सर निकलना हुआ करता था। लेकिन जब 4:30 बजे तक वहाँ से नहीं निकले तो उनके सेवादार बबलू और उनके शिष्य उनको बुलाने के लिए पहुँचे। जब दरवाज़ा बंद मिला तो उन्होंने दरवाजे पर धक्का दिया, जिससे कुंडी टूट गई और अंदर जाने पर पूरी घटना की जानकारी मिली। एक संत की मौत से सत्ता के गलियारों में भी सन्नाटा है। महंत नरेंद्र गिरी विभिन्न मसलों पर चर्चा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी जाते रहते थे। एक महंत की मौत की मिस्ट्री सत्ता के शखर पुरुषों के लिए भी काफी पेचीदा मामला बन गई है। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े रहने वाले करीबी हाई प्रोफाइल लोगों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी विश्वास दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सामान्य किसी दबाव में लग रहे थे? नहीं, वो तो सामान्य स्थिति में बात कर रहे थे। दबाव तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कोई दबाव होता तो मुझसे फ़ोन भी करते थे, मुझसे बात भी करते थे। मैं तो स्वयं गया था, रोक सकते सबको बाहर करके, किसी जी जरा रुको आपसे कुछ बात करना है। लेकिन वो मुस्कुरा करके तमाम सारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे, पत्रकार साथी जो थे। तो लेकिन मैं क्या जानूं कि जो आज इतनी मतलब परसों इतने खुशी से प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, मुझे प्रसाद ग्रहण दे रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। कुछ साधु संतों की बात हो रही है कि सीबीआई की जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। बहुत ही दुखद है। पूरे प्रकरण को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर सीबीआई जांच की आवश्यकता है तो उसको भी हम कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम हर स्थिति पर गंभीरता से जांच करा रहे हैं, हर बिंदु पर, और हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी बड़ा छोटा दोषी होगा हम कड़ी से कड़ी से क्लियर कर। दरअसल इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान महंत नरेंद्र गिरी के एक शिष्य ने पुलिस को बताया कि महंत ने सोमवार को अपना एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद नरेंद्र गिरी के मोबाइल को पुलिस अपने साथ ले गई है। अब मोबाइल, सुसाइड नोट और उस रस्सी की भी फॉरेंसिक जांच होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने उसे मंगाया था। पुलिस ने नरेंद्र गिरी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली है, जिसमें पुलिस को 6 ऐसे नंबर भी मिले हैं जो संदिग्ध हैं। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी के कुछ घंटे पहले इन नंबरों पर महंत की उन लोगों से बात हुई थी। अब पुलिस इन सभी पहलुओं के मद्देनजर जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में कुछ स्थानीय नेताओं और एक प्रशासनिक अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये लोग महंत नरेंद्र गिरी और उसके शिष्य आनंद गिरी के बीच की अहम कड़ी थे। इन लोगों ने ही गुरु शिष्य के बीच समझौता कराया था। और आप देखिए इस मंदिर के ठीक सामने जो होर्डिंग लगा हुआ है उस पर महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी महाराज इसी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के महंत थे और उनके बाद इस मंदिर की जो बागडोर थी वो आनंद गिरी के हाथों में थी। दरअसल ये पूरा विवाद इसी मंदिर में जो चढ़ावा आता है लाखों का उसको लेकर था और उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में इतना बढ़ता चला गया कि 6 महीने पहले दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई, जिसके बाद जो आनंद गिरी थे उनकी एंट्री इस मंदिर के अंदर पूरे तरीके से बैन कर दी गई। हालांकि 5 महीने पहले आनंद गिरी ने नाटकीय रूप से नरेंद्र गिरी से माफ़ी मांगी, जिसके बाद उनकी एंट्री वापस खुली। लेकिन अब जब सोमवार को मठ से नरेंद्र गिरी की लाश बरामद हुई, बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की और वहाँ से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, लेकिन इस खुदकुशी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद अब इस मंदिर का जो चढ़ावा है, इस मंदिर में जो कमाई आती है वो भी अब सीधे तौर पर उसका पूरा जो इसका भी एक अहम रोल इस पूरे मामले में सामने आने लगा है। छानबीन के दौरान पता ये भी चला है कि आगा तिवारी और
जो उनके बेटे हैं उनसे महंत नरेंद्र गिरी की करीब एक हफ्ते पहले बहस हुई थी। उन्हें शक था कि चढ़ावे में हेराफेरी की जा रही है उस पैसे से, तो लिहाजा उसके बाद अब फिलहाल आगा तिवारी, उनके बेटे और इसके अलावा आनंद गिरी को प्रयागराज पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जो बातें महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, जिस तरीके के उन्होंने आरोप अपने शिष्य आनंद गिरी के ऊपर लगाए और तमाम शिष्यों पर भी आरोप लगाए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि सीएम योगी ने प्रयागराज रवाना होने से पहले डीजीपी को अपने आवास पर बुलाया था। नरेंद्र गिरी की मौत मामले के अब तक हुई प्रगति के बारे में डिटेल ली थी। पुलिस जमीन से जुड़े मामले से लेकर नरेंद्र गिरी के जीवन के हर पहलू से जुड़े मामले की जांच कर रही है। प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है और हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाए। सुसाइड नोट मिला था, उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पर ही इनको डिटेन किया गया था। अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में है। पुलिस आश्रम के लोगों से लेकर आश्रम से जुड़े रहे बाहर के कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी फॉरेंसिक साक्ष्यों की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।